हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अगर आप 2026 में इंटर की परीक्षा दे रहे हैं और आपको पता नहीं है कि कौन से वीवीआई जो है शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज की क्लास में हम आपको जो है 10 गो वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे। ऑलरेडी आपने अगर क्रैश कोर्स 49 रुपया वाला खरीदा होगा तो 40 गो क्वेश्चन बताए हैं, उसी में से आपके एग्जाम में आएंगे भी। लेकिन उसी में से 10 गो क्वेश्चन जो है आज हम आपको एक्सप्लेन करके समझा दे रहे हैं, जिससे जो है एकदम आसान भाषा में आसानी तरीका से आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहले जो क्वेश्चन है कि व्हाई डिड सेबई फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट, यानी कि जो है सेबई के पिता जो है क्यों रिएक्ट करते हैं टीचर के कंप्लेंट पे। भाई सेबई के पिताजी को जो है गुस्सा आ जाता है, इसीलिए रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो सेबई फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट, यानी कि एक लाइन तो हमने क्वेश्चन में से ही ले लिया। यहां से देखो, सेबई फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट, तो एक लाइन आंसर जो है आपको जो है क्वेश्चन में से ही मिल गया। ठीक है, कि सेबई फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट, ही ग्रैब्ड हिज सन बाय द कॉलर एंड गिव हिम अ साउंड बीटिंग, यानी सेबई के पिता जो है टीचर्स के कंप्लेंट पे रिएक्ट करते हुए, प्रतिक्रिया देते हुए, रिएक्ट मीन्स प्रतिक्रिया देना, प्रतिक्रिया क्या देते हैं, तो भाई वो अपने बेटे को जो है, बेटे के कॉलर को पकड़ते हैं, एकदम मारते हुए जो है, मारते हुए चिल्लाते हुए जो है उसे बाहर निकालते हैं और कहते हैं यू आर नॉट गुड, मतलब तुम अच्छा लड़का नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो। ही बाउलेड एट हिम, और उसे जो है मारते हैं भाई, उस पे चिल्लाते हैं यू ऑल नेवर गेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड द वे यू आर कैरिंग ऑन, यानी कि तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम जीवन में कभी भी सफल नहीं होगे, दुनिया में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा जो है सेबई के पिताजी जो है कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक्स अबाउट, यानी मार्टिन लूथर जूनियर जो है किस ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशंस के बारे में जो है बात करते हैं। तो आपको बताना है द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस दैट मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यहां से भी देखिए क्वेश्चन में से ही एक लाइन हमने चुरा लिया। यहां तक देख रहे हैं कि द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन दैट मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स रेफर टू द स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस फेसेड बाय अफ्रीकन अमेरिकन ड्यूरिंग द सिविल राइट्स मूवमेंट, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जिस ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशंस की बात करते हैं, जिस कलेश की बात करते हैं, कलेश ट्रायल्स मीन्स कलेश कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जो है व्यथा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है जिस ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशन की बात करते हैं वो अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं। ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन जो अपने अधिकार के लिए, जो जिनसे उनके जो है नस्ल के आधार पे उन्हें जो है असमानता का सामना करना पड़ता है, उन्हें जो है उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, ऑपरेशन, उन्हीं चीज़ों के बारे में जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है बात करते हैं। बात समझिएगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशंस के बारे में बात करते हैं। आखिर ये ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस क्या है, तो अमेरिका में जो है कुछ अफ्रीकी काले लोग रहते हैं जिनके साथ अमेरिका के गोरे लोग जो हैं काफ़ी दुर्व्यवहार करते हैं, तो उनको क्या दुख होता है, क्या कष्ट होता है, उसी के बारे में मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी जो है बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई वेयर द इंटेलेक्चुअल इन इंडिया रेस्टलेस एंड इम्बीटेड, भाई रेस्टलेस मीन्स होता है बेचैन और इम्बीटेड मीन्स क्या होता है, आक्रोशित कह सकते हैं, मतलब खिसला जाना। ठीक है, और इंटेलेक्चुअल मीन्स बुद्धिजीवी होता है। तब भारत के जो बुद्धिजीवी लोग थे वो बेचैन थे और आक्रोशित थे। क्यों थे भाई बेचैन और आक्रोशित, तो इसका आंसर जो है सुनिएगा। तब भारत के जो बुद्धिजीवी लोग थे वो बेचैन और आक्रोशित इसलिए थे, क्या लिखेंगे आंसर, द इंटेलेक्चुअल इन इंडिया वेयर रेस्टलेस एंड इम्बिटेड, हमने भी इसमें भी जो है एक लाइन आंसर जो है हमने चुरा लिया यहाँ से यहाँ तक, कि भारत के जो बुद्धिजीवी लोग थे वो बेचैन थे, आक्रोशित थे, बिकॉज क्योंकि दे वेयर डिसीवेड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, when the Englishman promised them to make free, उस समय अंग्रेजों ने जो है भारत को आज़ादी दिलाने का वादा किया था लेकिन उन्होंने धोखा दे दिया, इसीलिए भारत के बुद्धिजीवी लोग जो है बेचैन थे और आक्रोशित थे। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन थर्ड का जो है आंसर रहा।
क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन है हाउ इज लेमो ग्रीटेड बाय चुबुको। इसका एक सेंटेंस में भी हम आंसर लिख सकते थे। कहां से कहां तक, देखिए यहां से यहां तक कि चुबुको ग्रीटेड हिम कोर्डियली, यहां तक भी जो है आंसर लिख सकते थे। यानी कि चुबुको ने जो है काफी अच्छे से जो है लेमो का जो है क्या किया भाई, सम्मान पूर्वक जो है स्वागत किया। बस यहाँ एक, अब कहेंगे कि सर उतना छोटा लिखेंगे आंसर 2 नंबर मिलेगा नहीं, इसीलिए इसको हमने बड़ा किया है। चुबुको इज सरप्राइज्ड टू सी लेमो ड्रेसेड इन फॉर्मल क्लोथ्स, यानी चुबुको जो है आश्चर्यचकित हो गया लेमो को जब फॉर्मल ड्रेस में देखा। ठीक है, ही थिंक्स लेमो इज गोइंग टू अ पार्टी, चुबुको को लगा कि लेमो जो है कहाँ जा रहा है भाई, पार्टी में जा रहा है। बट लेकिन ही ग्रीट्स हिम कॉर्डियली, मीन्स जो है चुबुको को लगा कि लेमो जो है पार्टी वगैरह में जा रहा है, इसीलिए फॉर्मल ड्रेस में पहन के आया है, लेकिन फिर भी जो है उसका जो है स्वागत जो है काफी अच्छा से करता है चुबुको। ठीक है, हाउ डू साइंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर। साइंग मीन्स आहें भरना होता है, जो सुस्की मार के रोता है उसको आहें भरना कहते हैं। वीपिंग मीन्स रोना होता है, एंड अफेक्ट मीन्स प्रभाव। ठीक है, और स्पीकर मीन्स कविता को लिखने वाला आदमी। तो कविता के लिखने वाला जो आदमी है, लेखक है, उस पे आहें भरने और रोने से जो है क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ये सुनिए। तो साइंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर, यहां भी जो है एक लाइन हमने जो है चुराने का प्रयास किया है। ठीक है, तो साइंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर बाय रिप्रेजेंटिंग डीप इमोशनल डिस्ट्रेस से, यानी आहें भरना और रोने पर जो है स्पीकर को ये प्रभाव पड़ रहा है कि वो गहरे जो है भावनात्मक जो है कष्ट में है, वो जो है लूज मींस कुछ खो रहा है, लॉगिंग ड्रैगिंग देयर विटैलिटी एंड मेकिंग देम फील वर्बल वीक एंड हेल्पलेस। जब उसकी जो संगनी है, संगनी मीन्स जो उनकी साथी है, वो जब रोएगी, जब वो आहें भरेगी, तो स्पीकर पे ये प्रभाव पड़ रहा है कि स्पीकर जो है भाई बड़ी उससे ज़्यादा गहरा जो है भावनात्मक संबंध से जुड़ा हुआ है उसके साथ है। तो स्पीकर जब वो रो रही है, जब वो आहें भर रही है, तो स्पीकर जो है अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा है, अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहा है। ठीक है, ये उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट डज द पोएट वाल्ट व्हिटमैन वांट टू डू विथ क्रीड्स। क्रीड्स मीन्स होता है पंथ। ठीक है, लेकिन एस लगल है तो पंथो होगा। आखिर पंथों से जो है वाल्ट व्हिटमैन जो है क्या चाहते थे, पंथों से जो है वाल्ट व्हिटमैन क्या चाहते थे, तो देखिए, ही वांट्स टू नो द सिस्टम ऑफ थॉट्स विथ क्रीड्स इन अवेयंस, मीन्स पंथों के जो है विचारों को जानना चाहते थे कि वो जो है इतने कष्ट में जो है क्यों हैं। पंथों के विचार को जानना चाहते थे, समझना चाहते थे कि आखिर वो जो है इतने कष्ट में जो है क्यों है। वाल्ट व्हिटमैन बस उनसे यही चाहते थे। क्या चाहते थे, तो ही वांट्स टू नो द सिस्टम ऑफ थॉट्स, यानी उनके सोचने की जो उनकी विचार थी उनको जो है जानना चाहते थे विथ क्रीड्स इन अबेसेंस, कि पंथ जो है इतने जो है कष्ट में क्यों हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रैब्स। जब कोई व्यक्ति जब मर जाता है भाई, तो उसकी अंतिम यात्रा जो है कैसे पूरी होती है। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन अ मैन इज डेड 100 ऑफ मेन कैरी द डेड बॉडी। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो डेड बॉडी के पीछे जो है 100 गो आदमी राम राम सत्य कहते हुए चलता है। इन अ वुडन कॉफिन, और उसको जो है अगर आप मुस्लिम धर्म के हैं या कोई और धर्म के हैं तो एगो बक्सा बना करके ओकरा में पैक कर दिया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में तो 2 गो बांसे काफ़ी है। ठीक है, तो इन अ वुडन कॉफिन टू ग्रैब, और उसको वुडन कॉफिन मतलब लकड़ी के जो बॉक्स बना रहता है उसको वुडन कॉफिन बोलते हैं। तो उस कॉफिन में जो है भर करके जो है ग्रैब्स मतलब कब्र की ओर ले जाया जाता है। दिस इज द लास्ट जर्नी, और यही जो है लास्ट जर्नी होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे व्हेन अ मैन इज डेड, यानी जब एक व्यक्ति मर जाता है तो 100 लोग मैन कैरी द डेड बॉडी, 100 लोग जो हैं आगे पीछे जो है चलते हैं, और 4 गो तो ले ही रहता है कंधा पे। ठीक है, और कब्र की ओर जाते हैं। ऐसे ही जो है लास्ट जर्नी पूरी होती है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नोबेल, यानी कि जो है आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फादर ऑफ द मॉडर्न नोबेल,
यानी कि आधुनिक उपन्यास के पिता जो है किसे कहा जाता है? तो आधुनिक उपन्यास के पिता जो है हेनरी फील्डिंग को कहा जाता है, जिनका जन्म जो है 1717 में और मरण जो है 1754 में हुआ था। इज वाइडली नॉन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न नोबेल। एक भी आंसर लिख सकते थे हम, हु इज द कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नोबेल, यानी मॉडर्न नोबेल के पिता किसे कहते हैं? तो हेनरी फील्डिंग को कहते हैं। लेकिन इतना लिखेंगे, सेमे लिखे हैं, आई फादर ऑफ द नोबेल, फादर ऑफ द नोबेल इसी में से चुरा करके लिख दिए हैं। ठीक है, तो बस आपको लाइन लिख देना है, एक लाइन लिख देना है, 2 नंबर मिलेगा। बहुत सारे बच्चे का प्रश्न है कि सर हमको 40 में 40 जो क्वेश्चन आप VVI दिए हैं वो हमें कहाँ मिलेगा? तो देखिए वो जो है आपको SGS क्लासेस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा। बच्चे ये भी पूछेंगे कि सर 5 दिन 10 दिन बचल है एग्जाम में और हम कोर्स खरीदेंगे तो क्या फायदा रहेगा? 49 रुपये के कोर्स है, 50 रुपया आप एक दिन पहले भी एग्जाम के लगा सकते हैं। जहाँ तहाँ जो है 349 रुपया 299 रुपया क्रैश कोर्स में फंसा चुके हैं, तो 50 रुपया ये जो फंसा ये क्या है? 49 रुपये फंसाना है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रैजेडी। ट्रैजेडी मीन्स त्रासदी होता है ना, तो ट्रासदी के जो है नाटकीय संरचना जो है क्या है? तो यहाँ पे देखिए, ए ड्रामा इज देन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। ये जो ड्रामा होता है, नाटक होता है, वो 5 गो भाग में डिवाइड होता है। ठीक है, विच सम रिफर्स टू एज द ड्रामेटिक्स आर्क। कुछ लोग जो है इससे नाटकीय चाप भी कहते हैं। और ये 5 भाग कौन सा होता है? एक्सपोजिशन होता है, राइजिंग एक्शन होता है, क्लाइमेक्स होता है, फॉलिंग एक्शन होता है एंड कैटास्ट्रॉफ होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द 18th सेंचुरी ग्रामेरियन थिंग्स अबाउट द डेयर रोल्स। यानी कि 18वीं शताब्दी के जो व्याकरणविद लोग थे, मतलब व्याकरण के ज्ञाता जो लोग थे, अंग्रेजी व्याकरण के, इंग्लिश ग्रामर के ज्ञाता लोग, वो अपने रोल के बारे में क्या सोचते थे? तो यहाँ पे लिखा गया है, द 18th सेंचुरी ग्रामेरियंस फेल्ट दैट ग्रामर। देख रहे हैं एक लाइन इसमें भी हमने चुराया है, द 18th सेंचुरी ग्रामेरियन थिंग्स अबाउट। ठीक है, तो यहाँ तक द 18th सेंचुरी ग्रामेरियंस फेल्ट दैट ग्रामर कुड बी अ मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग द इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि 18वीं शताब्दी के जो व्याकरणविद थे वो ग्रामर के बारे में ये सोचते थे कि ग्रामर जो है अंग्रेजी भाषा को संभाल करके रखेगा। दे थॉट्स दैट देयर रोल वाज ऑथोरिटेटिव एंड इम्पॉर्टेंस। और वे लोग जो हैं अपने रोल के बारे में, अपने महत्व के बारे में, अपने बारे में बस इतना ही सोचते थे कि उनका रोल क्या है। तो उनका रोल जो है ऑथोराइज्ड है और वो जो है महत्वपूर्ण है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। ठीक है, चलिए ये जो है 10 गो क्वेश्चन रहा। 10 गो क्वेश्चन जो है अंग्रेजी में है। जाहिर सी बात है आप बिहार बोर्ड से हैं, आपके जो है अंग्रेजी जो है मतलब ढेर कमजोर है, कमजोर नहीं ढेर कमजोर है। आपको क्या करना होगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। 40 गो क्वेश्चन हमने दिया है। अगर एक दिन में आप 4 भी क्वेश्चन याद करते हैं तो 10 दिन में जो है 40 गो क्वेश्चन याद कर देंगे। अगर 5 दिन पहले देख रहे हैं तो 8 गो क्वेश्चन एक दिन में याद करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। SGS क्लासेस आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। 49 रुपये का पता आपके इंग्लिश और हिंदी में जो है 200 में जो है 190 नंबर आ जाए। अगर ईमानदारी से आप पढ़ेंगे तब जो है आएगा। ठीक है, 190 नंबर 200 में आ जाए आखिरी के 10 दिन में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद आप सभी का।